आप अयोध्या पधारे हैं और अयोध्या में आपका भरपूर स्वागत और अभिनंदन है। यह कहा जाता है कि 7 पुरियां ऐसी हैं जिनमें दर्शन मात्र से, जिनमें भ्रमण मात्र से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष कोई वायवीय चीज नहीं है, कोई वायवीय संकल्पना नहीं है, और किसी परा जगत में जाके, किसी दूसरे जगत में जाके उसे नहीं प्राप्त करना है। व्यक्ति को अपने कार्यों से और अपने मूल्यों के आग्रह से और आध्यात्मिक जीवन से इस जीवन में मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष एक मन स्थिति है, एक समाधि की स्थिति है, एक वह स्थिति है जहां पर व्यक्ति के संकल्प और विकल्प के द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। आप हमारे बीच पधारे हैं, ब्रह्म कुमारी बहनें यहाँ पर पधारी हैं, और जो बाहर से अतिथि अभ्यागत आए हैं, यदि अयोध्या सप्तमुच्छ दायनी पुरियों में सर्वप्रथम इसकी गणना होती है तो इस कारण से इसकी गणना होती है कि अयोध्या की गलियों में जब आप विचरण करेंगे, यहाँ के लोगों से जब आपका संवाद होगा, और हमारे कनक भवन सरकार और हनुमानगढ़ी में भगवान विद्यमान श्री हनुमान जी के आप दर्शन करेंगे, तो उस दर्शन मात्र से ही, उस विचरण मात्र से ही आपको एक दृष्टि प्राप्त होगी, एक डिटैचमेंट प्राप्त होगा, एक वैराग्य प्राप्त होगा, और वह वैराग्य आपको यह सीख देगा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पाणी। यह धरती वह धरती है जो आपको भगवान से संपृक्त करती है। यह वह धरती है जहां पर आगमन मात्र से ही व्यक्ति को परमात्मा से संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त होता है। यह वह धरती है जहां पे विचरण मात्र से ही व्यक्ति को एक वैराग्य और एक जीवन के प्रति दृष्टि प्राप्त होती है। तो माउंट आबू के तपस्वियों को अयोध्या की इस तपस्थली पर और इस वैराग्य की धरती पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए यह कहते हुए कि यह वह धरती है जिन्होंने राम को राम बनाया। यह वह धरती है जहां से निकला एक राजकुमार वनवासी होकर पूरे दुनिया को दृष्टि देने का कार्य किया है। और हमारा जीवन अपूर्ण है, हमें अपने जीवन की अपूर्णता का भान हो जाए, हमें अपने जीवन की तुच्छता का भान हो जाए, हमें अपनी दृष्टि की अपूर्णता का ज्ञान भान हो जाए, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समर्थ बना सकते हैं। यदि पूरी दुनिया अपने बाह्य जगत की दौड़ भाग में अपने भौतिक संसाधनों को एकत्र करने के फेर में आज दुनिया को नष्ट करने के कगार पर आ गई है, भौतिकता की अति से पूरी दुनिया त्राही कर रही है, तो पूरी दुनिया को अभ्यंतर जगत की शांति और आनंद के संदेश देने के लिए अयोध्या और माउंट आबू की तपस्थली पूरी दुनिया को दृष्टि दिखाने के लिए सक्षम और समर्थ है। यह वह तपस्थली है, यह वह धरती है जहां पर आपको आपके आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की विद्या सिखाई जाती है। यह वह तपस्थली है जहां पर आपको आपके आंतरिक जीवन से चुनकर मोती लाने की व्यवस्था की जाती है। यह वह तपस्थली है कि जब पूरी दुनिया से मुख मोड़कर और अपने अंदर बैठे परमात्मा से संबंध बनाने के लिए, उससे संपर्क करने के लिए यह विद्या सिखाती है, यह विधि सिखाती है। तो इस धरती पर आपका बारंबार स्वागत है। हम लोगों ने ध्यान की विधियां और ध्यान की कार्यविधि आपके माध्यम से सीखी, और हम यह कहते हैं कि हम जब ध्यानस्थ होते हैं, जो सच्चिदानंद परमात्मा के उस आनंद को हम अपने ध्यान की अवस्था में प्राप्त करते हैं, उस ध्यान की अवस्था तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस ध्यान की अवस्था को अस्थायी करने के लिए उस निराकार के साकार रूप भगवान राम को बार बार स्मरण करना पड़ता है, बार बार उसको भजन करना पड़ता है, और उस राम नाम के शब्द के साथ ही वह आनंद स्थायी और चिर होता है, और व्यक्ति सहज और सार्थक जीवन व्यतीत करने में सक्षम होता है। इन्हीं सब भावना के साथ भाए कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिश दसहूं। भगवान के नाम के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति के 10 दिशाओं में मंगल होता है, और वह जो आनंद, जो परमानंद है, जो चरमानंद है, जो आत्मानंद है, जो व्यक्ति को अपने आंतरिक जीवन की साधना से उपलब्ध होता है, वह जीवन, वह आनंद भगवान के नाम के स्मरण से अस्थायी होता है, सहज संपृक्त हो जाता है, सहज उसके साथ जुड़ जाता है। तो सिया राम मैं सब जग जानी के संदेश को ब्रह्म कुमारी बहनों के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाने की आकांक्षा लिए हुए, यह उम्मीद लिए हुए कि आदरणीय ब्रह्म कुमारी बहनें हमारे अयोध्या में पधारी है, तो हमारे भगवान का संदेश भी इनके साथ संपर्क होकर पूरी दुनिया में जाएगा। अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री सीताराम।